हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या फिर उनके विरुद्ध वाद संबंधित नियम कहाँ दिए गए हैं? तो याद रखिएगा आदेश 32 में दिए गए हैं। ठीक है, जो अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या फिर उनके विरुद्ध जो वाद संबंधित नियम है वो आदेश 32 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वादार्थ संरक्षक की निम्नलिखित शर्तें क्या होंगी? तो याद रखिएगा ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मतलब वह स्वस्थ चित्त हो और वयस्क होना चाहिए और वह विपक्षी नहीं हो। ठीक है, ये वादार्थ संरक्षक की शर्तें हैं। तो ये सभी मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अवयस्क के विरुद्ध, क्या कह रहा है, अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त ना करना जब तक उसके हितों के प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ा हो से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो आपको बताना यहाँ पर, याद रखिएगा आदेश 32 नियम 3 का में, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो याद रखिएगा आदेश 33 में दिए गए हैं। ठीक है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा जो वाद से संबंधित प्रावधान है वो आदेश संख्या 33 में दिए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति निर्धन कहलाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। ए और बी में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया है। अब ए में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वाद में वाद पत्र हेतु विधि द्वारा विहित फीस दे सके, पहला। बी कहता है जहां ऐसी कोई फीस विहित नहीं हो वहां जब वह 1000 रुपये के मूल्य की ऐसी संपत्ति का जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न है, हकदार नहीं है। ठीक है, तो ये जो है निर्धन कहलाता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में तो यहाँ पर ए और बी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच से संबंधित उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आदेश संख्या 33 नियम 1 का में। ठीक है, आदेश 33 के नियम 1 का में जो है ये बताया गया है कि निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच से संबंधित उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं, आदेश 33 के नियम 1 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में निर्धन व्यक्ति का आवेदन नामंजूर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ये सभी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। मतलब जहाँ नियम 2 और नियम 3 में विहित रीति से विरचना नहीं की गई और वह उपस्थित नहीं हुआ। बी ऑप्शन कह रहा है जहाँ आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, और सी कहता है जहाँ उसके अभिकथनों से वाद हेतुक दर्शित नहीं होता है। मतलब ये सभी जो है इन परिस्थितियों में जो है निर्धन व्यक्ति का आवेदन नामंजूर किया जा सकता है।
तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जहाँ ऐसे आवेदन ग्रहण कर लिया जाता है तब ऐसे आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, आवेदन संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। आवेदन संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वाद के उपशमन संबंधी प्रावधान कहाँ उपबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका आदेश 33 के नियम 11 का में उपबंधित किए गए हैं। ठीक है, आदेश 33 के नियम 11 का में, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि न्यायालय फीस रकम की वसूली संबंधी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में किस नियम के तहत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, आदेश 33 के नियम 14 में। आदेश 33 के नियम 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के किस नियम के तहत न्यायालय फीस के समुदाय के लिए समय का दिया जाना संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो ये आदेश नियम 15 का में, आदेश 33 के नियम 15 का में, मतलब ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आदेश 33 नियम 15 का में दिए गए हैं उपबंध। ठीक है, कि न्यायालय फीस के समुदाय के लिए समय का दिया जाना, ठीक है, संबंधी ये उपबंध है और वो आदेश 33 के नियम 15 का में दिया गया है। ठीक है, 11 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका कि संक्षिप्त प्रक्रिया संबंधी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में कहाँ उपबंधित हैं। तो याद रखिएगा आदेश 37 में उपबंध किया गया है। आदेश 37 में, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निर्णय का क्या अर्थ है। तो याद रखिए यहाँ पे आपका डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय द्वारा दिया गया संकथन, मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निर्णय का क्या अर्थ है कि डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय द्वारा दिया गया संकथन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति किस नियम के तहत दिया गया है। तो याद रखिएगा 14 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आदेश 32 नियम 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 2002 कब प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 1 जुलाई 2002 से प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2002 से प्रवृत्त हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालय किसी वाद में भविष्य ब्याज कितना भी प्रदान कर सकते हैं या कितना प्रदान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 6% वार्षिक दर से। कितने परसेंट? 6% वार्षिक दर से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डिक्री को अपास्त करने संबंधी प्रावधान कहाँ उपबंधित हैं। तो याद रखिएगा आदेश 37 के नियम 4 में। आदेश 37 के नियम 4 में जो है उपबंधित हैं डिक्री को अपास्त करने के संबंधी प्रावधान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहे हैं, तो आप लोग तैयारी कायदे से करते चलिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उतने ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि संक्षिप्त वाद को संस्थित करने हेतु किन कथनों का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा
यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों, है ना, या ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो ए में कहा गया है कि वाद इस आदेश के अधीन प्रस्तुत किया जाता है, और बी में कहा गया है कि वाद में ऐसा कोई अनुतोष नहीं मांग गया है या मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय द्वारा मामलों का अंतरण संबंधी प्रावधान किस धारा के तहत दिए गए हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। याद रखिएगा, धारा पूछी जाती है पेपर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से डिक्री की विषय वस्तु क्या होगी? तो याद रखिएगा, ये सभी जो है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। जो भी डिग्री की विषय वस्तु होगी वो यहाँ पे वाद की संख्या भी है, पक्षकारों के नाम, उनके विवरण और दावे के विवरण, ये सारे जो है डिग्री की विषय वस्तु ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में क्या अंतर्विष्ट होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अवधार्म प्रश्न और उनके विनिश्चय, ए ऑप्शन सही होगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि डिक्री आदेश 20 नियम 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो भी उसे अकृत शून्य नहीं माना जा सकता, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये वाद है अंतर सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट जज झांसी, ठीक है, अंतर सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट जज झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।